हेलो दोस्तों, तो आज हम सीजीएल मेंस 2018 के जितने भी सवाल पूछे गए थे, जो सितंबर 2019 में एग्जामिनेशन करवाया गया था, तो उस समय लगभग 20 सवाल रेशियो प्रोपोर्शन से पूछे गए थे, अनुपात एवं समानुपात से पूछे गए थे। वे सारे सवालों को आज हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपके सामने एक एक सवाल आएंगे। आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने से खुद से प्रयास करना उन सारे सवालों को हल करने का, और फिर उसके बाद हमारा सॉल्यूशन को देखना है। सीजीएल मेंस 2018 का यह सवाल 11 सितंबर 2019 को पूछा गया था। सवाल पूछा था a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए 7 अनुपात 6 अनुपात 5 दिया है, और a प्लस बी प्लस सी का मान 27 दिया है। तो 1/a 1/b 1/c का रेशियो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कितना होगा। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी अनुपात पूछा जाए या परसेंटेज पूछा जाए, जब भी अनुपात, यहाँ पर अनुपात पूछा है, तो ये जो एक्चुअल मान दिया है a प्लस बी प्लस सी का मान, इसका कोई जरूरत नहीं होता। ये ऐसे ही बढ़ाने के लिए सवाल में दिया हुआ होता है ताकि आपके समय को नष्ट किया जाए। तो ऐसे सवालों में इन सारे चीजों से बचना है आपको। तो यहाँ पर दिया है a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, ये अनुपात है और अनुपात से ही आपको अनुपात निकल जाएगा, एक्चुअल मान का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इसको कैसे निकालेंगे। अगर हम इन अनुपातों को जोड़ दें, a प्लस बी प्लस सी, ऐसे जोड़ दें तीनों को, तो तीनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा, 2 ठो a आएगा, 2 ठो b आएगा और 2 ठो c आएगा। क्या आएगा यहाँ पर देखिए, 2 ठो a आएगा प्लस b आएगा प्लस c आएगा, ये तीनों 2 ठो हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 7 6 13 और 5 18, इधर हो गया 18। तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आएगा, 2 9 18, यानी कि 9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का मान कितना दिया है, a प्लस बी का मान जब 7 है तो c का मान कितना होगा, 1 प्लस बी ये है आपका 7 और टोटल है 9, तो 9 में से 7 घटाएंगे 2, क्या होगा आपका c का मान होगा। 1/c का मान क्या आया, 2 आया। देखिए अगर b का मान निकाले तो यहाँ पर c प्लस ए लेना होगा। c प्लस ए का मान 5 दिया है, c प्लस ए जब 5 होगा तो b का मान कितना होगा, 5 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए, तो b का मान होगा आपका 4। यानी कि यहाँ पे ये जो 1/b है 1/4 हो जाएगा। अब a का मान निकालने के लिए यहाँ पर b प्लस c का मान दिया है, क्या दिया है, 6 है। b प्लस सी 6 है तो a कितना होगा, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 होगा a, तो a का मान क्या निकला, 1/3। आप जानते हैं कि ये जो रेशियो है वे फ्रैक्शन में नहीं होता है। फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करते हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा हर का एलसीएम ले लेना है आपको। डिनोमिनेटर क्या है, 3 4 और 2 है, 3 4 2 का एलसीएम कितना होगा, 12। तो यहाँ पर 12 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये रेशियो में तो क्या आएगा हमारा, 3 चौका 12 4 आ जाएगा, 4 तिहाई 12 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 छक 12 6 आ जाएगा। तो अनुपात हमारा 4 अनुपात 3 अनुपात 6। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। इसी दिन का अगला क्वेश्चन है हमारा, एक साल पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। यहाँ पर मान लिया कि ये प्रेजेंट ईयर है, तो एक साल पूर्व ये होगा, एक साल पूर्व आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है। 3 साल बाद, प्रेजेंट ईयर का 3 साल बाद इनका आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, 6:5 हो जा रहा है। अच्छा है कि 9 साल बाद इनका आयु का अनुपात कितना होगा। आपके ऑप्शन दिए हैं ये चारों। यहाँ देखिए एक साल पहले 4:3 एज का अनुपात था, अब 3 साल बाद दिया है कि 6:5 हो गया। तो ये जो गैपिंग है कितने का गैपिंग हो गया, 3 और 1 4 साल का गैपिंग हो गया। ये जो गैपिंग इस यूनिट में कितना है, देखिए यहाँ पर 4 से 6, 4 2 6, 2 बढ़ा है। यहाँ पर कितना बढ़ा है, 3 2 5, यहाँ भी 2 बढ़ा है। तो यहाँ पे जो यूनिट में बढ़ा है दोनों सेम बढ़ा है, तो आपका सही है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो यूनिट में बढ़ा है यही आपका दिया है 4 साल, तो 2 यूनिट का मान 4 साल है, तो 1 यूनिट का मान 2 दूना 4 साल 2 होगा। एक साल पहले ये दोनों का एज कितना होगा, 2 चौका 8 ईयर होगा, ए का, बी का हो गया 3 दूना 6 साल। तो आपको प्रेजेंट से 9 साल बाद पूछा है, यानी कि 1 साल और जोड़ दीजिए ये वाला, तो 8 और 10, 8 10 कितना हो जाएगा, 18 साल होगा 9 साल बाद। यहाँ पर 6 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 साल। अब इसी का आपको अनुपात निकाल देना है, तो कितना से कटेगा, 2 9 18, 2 8 16, आपका रेशियो कितना आएगा, 9:8। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी दिन का पूछा हुआ एक और सवाल है आपके सामने, अगर x को 2 3 30 और 35 के साथ जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं जो होता है वो एक ही समानुपात में होता है। जैसे अगर 2 को x के साथ जोड़ें बटा 3 को x के साथ जोड़ें और 30 को x के साथ जोड़ें और 35 को x के साथ जोड़ें, ये जो अनुपात आया वो बराबर होंगे, यानी कि समानुपात में होगा ये। तो आपको बताना है कि ये जो x प्लस 7 है और x माइनस 2 है इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, यानी कि इनका मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, दोनों संख्याओं का गुना करके उसका रूट अंडर निकाला जाता है। तो इसी का मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको x प्लस 7 x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करके रूट अंडर निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले इससे x का मान निकालना होगा। लिए अगर इस इक्वेशन को सोल्व करें तो कैची मार गुना होगा, फिर जा करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन होल स्क्वायर तोड़ना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, लंबा चौड़ा सॉल्यूशन होगा। तो अगर उतना करें तो एग्जामिनेशन में हमारा समय बहुत कम होता है, तो वहां पर ये पॉसिबल ही नहीं है करना। तो आइए इसका एक ट्रिक को देखते हैं।
तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये फिक्स पैटर्न वाले सवाल होते हैं। तो इसका ट्रिक यही है, इन दोनों का अंतर ले लेना है। तो 2 3 का अंतर 1 हुआ, 35 और 30 का अंतर कितना हुआ, 5 हुआ, और अंतर का अनुपात निकाल लेना है, यही 1:5 आया। अब क्या करना है, 5 को इस पहला नंबर से गुना कर देना है, तो 5 दूना क्या आया, 10 आ गया। आपको ये जो 1 है, 1 को थर्ड नंबर से 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका कितना आएगा, 30 आएगा। तो ये जो 10 और 30 आया, इसका अंतर ले लेना है। तो 10 30 का अंतर कितना आया, 20 आ गया। और ये जो रेशियो है, इसका अंतर ले लेना है, 1 5 का अंतर कितना है, 4 आ गया। अब क्या करना है, x का जो मान होगा, ये जो ऊपर वाला अंतर ऊपर लिखिए, नीचे वाला अंतर नीचे लिखिए, और इसी को काट दीजिए, 4 5 20, आपका x का मान 5 आ गया। उतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन से आप बच गए। तो यहाँ पर हमेशा यही करना है। अब x का मान 5 इसमें रखेंगे तो 5 7 12 आएगा। यहाँ पर 5 में से 2 गया, कितना आएगा, 3 आ गया। तो 12 3 36 आएगा, और 36 का रूट अंडर कितना होता है, 6 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा।